हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग RAC सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो नंबर 7 है। तो अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में डाल दी है। आप वहाँ जाकर देख सकते हो और उसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ VCRS साइकिल कि VCRS साइकिल में हम लोग अगर हम कम एवापोरेटर का प्रेशर बढ़ा दें, है ना, कंडेंसर का प्रेशर घटा दें, तो इस तरीके के जो भी पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, उनके बेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग एडवांटेज पढ़ेंगे ड्राई कंप्रेशन ओवर वेट कंप्रेशन के ऊपर। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, इसीलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हम लोग हीट एक्सचेंजर का यूज़ क्यों करते हैं VCRS साइकिल के अंदर। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग वही TS डायग्राम और TS डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। किसके लिए TS डायग्राम बनाते हैं? एक तो हमारे पास ड्राई कंप्रेशन के लिए और वेट कंप्रेशन के लिए VCRS साइकिल का TS डायग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब हम वेट ड्राई कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ड्राई कंप्रेशन में क्या होगा? तो वो ड्राई का मतलब क्या है? सूखा सूखा, यानी कि सुपर हीट कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे दोस्तों? सुपर हीट कर देंगे। कोई भी वहाँ पर लिक्विड नहीं प्रेजेंट होगा, वेपर फॉर्म में ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, सब कुछ है ना। तो देखिए, हमने सबसे पहले VCR साइकिल बनाई, इसका TH डायग्राम बनाया। देखो, TH डायग्राम हमने बताया तो यहाँ पर हमें क्या है? सुपर हीटिंग करने की ज़रूरत पड़ी दोस्तों। क्या करने की ज़रूरत पड़ी? सुपर हीटिंग हमने जब की। देखो, ये हमारे पास TS डायग्राम है, इस तरीके का बनता है दोस्तों। ये कर्व याद रखना, हल्का सा कर्व होता है। ठीक है। तो ये रीज़न क्या है? हमारा सुपर हीटिंग रीज़न है। यहाँ पर क्या है? वेट कंप्रेशन। देखो, वेट कंप्रेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो अंदर बनता है कहीं ना कहीं। देखो, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ जो हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है हमें कम देखने को मिलता है वेट कंप्रेशन के अंदर। ये तो आपको सभी को पता है, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये कंडेंसर होता है, ये एवापोरेटर होता है, यहाँ हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं, हीट एक्सचेंजर नहीं, थ्रॉटलिंग डिवाइस लगी होती हैं। ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी आपको पता है किस तरीके से TS और PH डायग्राम हमारे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? इन वेट कंप्रेशन ड्यू टू इनकम्प्लीट एवापोरेशन। वेट कंप्रेशन में दोस्तों एवापोरेशन नहीं हो पाता है, देन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या है? वेट कंप्रेशन के अंदर इनकम्प्लीट एवापोरेशन होता है, जिसकी वजह से ये देखो आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है दोस्तों। यहाँ हमें क्या मिलता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है दोस्तों। तो ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है? कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। इसीलिए हम लोग ड्राई कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, वेट कंप्रेशन के का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। और अगर हम डिस्कस करें तो क्या है? लुब्रिकेंट ऑयल मे बी वाश्ड अवे विद लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन वेट कंप्रेशन। देखो, वेट कंप्रेशन के अंदर लिक्विड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सुपर हीटिंग कर देते हैं, लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर लिक्विड होगा तो जिसकी वजह से जो लुब्रिकेंट ऑयल होगा वो वॉश्ड अवे हो सकता है, करोजन हो सकता है ना। तो इसीलिए दोस्तों हम ड्राई कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, वेट कंप्रेशन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। और एक और देखो क्यों, एक और रीज़न है, क्या है? एंड फर्दर डैमेज कंप्रेसर ओपनिंग एंड वाल्व। देखो, जब हम कंप्रेसर को बार बार खोलेंगे, है ना, जब ओपनिंग करेंगे तो वहाँ पर डैमेज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या है? लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो लिक्विड प्रेजेंट होगा, इसी वजह से दोस्तों डैमेज हो सकता है। ठीक है। और एक रीज़न हो सकता है कि हम लोग करें क्या फिर? हम लोग क्या करते हैं? स्लाइटली सुपर हीट करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से सुपर हीट नहीं करते हम, स्लाइटली सुपर हीट करते हैं। वो भी जितनी हमें डिज़ायरेबल है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हीट हम सुपर हीट करते हैं। ज़्यादा सुपर हीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सुपर हीट करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी हमको। तो दोस्तों यही कुछ एडवांटेज हैं हमारे ड्राई कंप्रेशन के। क्यों हम ड्राई कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, वेट कंप्रेसर का यूज़ क्यों नहीं करते? तो पहला एडवांटेज वही था कि वेट कंप्रेशन क्या, लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से हमको क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग ड्राई कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। और क्या रीज़न बताया मैंने आपको? और रीज़न बताया है कि लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं लिक्विड की वजह से, है ना। तो इसलिए हम लोग वेट कंप्रेशन का यूज़ नहीं करते, ड्राई कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ रीज़न है। और हम लोग स्लाइटली सुपर हीट करते हैं, ज़्यादा सुपर हीट नहीं करते हैं ड्राई कंप्रेशन को। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है बस। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं
कि हीट एक्सचेंजर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग वीसीआरएस साइकिल के अंदर। जबकि देखो आपके पास जब वीसीआरएस साइकिल ऑलरेडी प्रोवाइड है, वो भी अच्छा वर्क करती है दोस्तों, फिर हमको हीट एक्सचेंजर का यूज़ क्यों करना पड़ा, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम देखिए, ब्लॉक डायग्राम देखिए सबसे पहले कि वही देखो यहाँ पर कंप्रेसर है, ठीक है, यहाँ हमारे पास कंडेंसर है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक हीट एक्सचेंजर, यानी कि ये हमारे पास क्या है, हीट लॉस है। फिर वही यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशन डिवाइस है, सेम वीसीआर साइकिल की तरह ही डायग्राम है, पर थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि यहाँ पर हमने हीट एक्सचेंजर लगा दिया। फिर यहाँ से क्या है, एवापोरेटर में गया, है ना, एवापोरेटर से फिर दोस्तों यहाँ पर हीट गेन हो रही है, यहाँ तो हीट लॉस हो रही है इस जगह, यहाँ पर हीट गेन हो रही है दोस्तों, और ये हमने बॉक्स में बंद किया, ये क्या हमारा हीट एक्सचेंजर, यहाँ से ये कंप्रेसर के अंदर दोबारा चला गया। तो देखो अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है, एवापोरेटर का काम क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ और आप सभी को मैं मान के चलता हूँ आपको अच्छी तरीके से आता है। अगर नहीं आता है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है कि यहाँ पर हमने हीट लॉस लगा दिया और हीट गेन लगा दिया, यानी कि हमने हीट एक्सचेंजर और ऐड कर दिया अपनी वीसीआर साइकिल के अंदर। अब देखो इससे होगा क्या, आपको पता है जितना हीट लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, हीट गेन के बराबर होता है। यानी कि देखो हीट लॉस कहाँ हो रहा है, 3 और 4 के बीच में हीट लॉस हो रहा है अपना, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 और 1, देखो 6 और 1 के बीच में ये भी तो 6 ही है दोस्तों, है ना, 6 ही तो है, 6 और 1 के बीच क्या है, हीट गेन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों हीट लॉस हीट गेन के बारे में कि H3 माइनस H4 क्या है हमारा, हीट लॉस, है ना। हीट गेन हमारा क्या है, 1 to 6 हो रहा है, तो हीट गेन क्या हो गया, H1 माइनस H6। अगर मैं इसको CPL के फॉर्म में लिखूँगा, है ना, ये लिक्विड ही तो है ये दोस्तों यहाँ पर, तो CPL की फॉर्म में लिखूँगा तो CPL T3 माइनस CPL T3 माइनस T4, है ना, टेम्परेचर के फॉर्म में हमने लिख दिया लिक्विड की। और यहाँ पर क्या हो जाएगा CP, है ना, CPV, यहाँ पर वेपर की फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिक्विड की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हीट गेन होगा दोस्तों कहीं ना कहीं वेपर की फॉर्म में होगा, हीट लॉस क्या लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो दोस्तों यहीं पे हमने लिक्विड CPL T3 माइनस CPL T4 लिख लिया, और यहाँ क्या लिखा CPV वेपर, ठीक है, T1 माइनस CPV T6, ये हमने लिख लिया। अगर मैं इसमें CPL कॉमन ले लूँ तो T3 माइनस T4 हो जाएगा, यहाँ से CPV कॉमन ले लूँ तो मैं क्या हो जाएगा, T1 माइनस T6। तो ये इसका वो निकल कर आता है फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी देखो TS डायग्राम के बारे में बात करूं दोस्तों, TS डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो देख लीजिए आप लोग। देखो यहाँ आपको पता है हीट गेन कहाँ हो रहा है, 6 to 1 में हो रहा है हीट गेन, 6 से 1 में हीट गेन हो रहा है। तो हमने क्या किया, हीट गेन कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो वही पहले तो वीसीआर साइकिल हमने बनाई, जब हम बनाते तो कुछ इस तरीके की बनती है ये, लेकिन हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हीट गेन ऐड कर दिया, इसलिए इस तरीके से हमने बनाई। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सब कूलिंग, ये सब कूलिंग रीज़न है ना, हीट लॉस होगा तभी तो सब कूलिंग रीज़न आएगा, और हीट लॉस कहाँ हो रहा है, 3 से 4 में हो रहा है, तो हम यहाँ पर हमने हीट लॉस किया, ये हमने दर्शाया है। तो यहाँ से इस तरीके से ये डायग्राम बना है, तो इस तरीके से इसका TS डायग्राम बनता है दोस्तों। तो अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि हीट एक्सचेंजर VC साइकिल में क्या होता है, तो ये डायग्राम बना देना है आपको, और ये TS डायग्राम बना देना है, और आपको ये लिख देना है कि हीट लॉस और हीट गेन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप पहले तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।